हेलो स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो आपको सेक्शन दिया है, इस पूरे सेक्शन का आपको क्या निकालना है? गुरुत्व केंद्र निकालना है। तो आपने जो अभी तक क्वेश्चन करे थे उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इससे पहले जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, स्टार्टिंग की वीडियो में जितने फॉर्मूले पढ़े थे, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। सेकंड, आपने इससे पहले जो न्यूमेरिकल करें वो आपको सही से आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन करें तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में हमें इस तरह का एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम को आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि आपको अलग अलग सेक्शन का गुरुत्व केंद्र की स्थिति पता हो, जिसके साथ साथ आप पूरे सेक्शन का जो आकृति दी है, इस पूरे सेक्शन का गुरुत्व केंद्र निकाल सकें। तो आपको इस तरह से डिवाइड करना है जिसका आपको मान पता होता है फॉर्मूले के रूप में। तो हमने इसे अगर हम डिवाइड करें उससे पहले हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ड्रॉ कर देते हैं। तो बॉटम एज होगी यहाँ से एक्स अक्ष, और जो सबसे लेफ्ट में जो एज होगी, जो सबसे लेफ्ट में वो वाई अक्ष होगी। और जहाँ ये दोनों एक को काटेंगे, एक दूसरे को काटेंगे अक्ष, उस पॉइंट को कह देंगे वो पॉइंट। वो पॉइंट भी कह सकते हैं या मूल बिंदु भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर, इसके बाद हमने सेक्शन में डिवाइड करना है। तो साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, ये एक अर्धवृत्त है। ठीक, सबसे पहले ये वाला मान लिया हमने सेक्शन। ये पूरा का क्या है? आयताकार सेक्शन है। आयताकार सेक्शन को हमने मान लिया सेक्शन 1। और जो हमारा ये वाला देखा सेक्शन आपने अर्धवृत्त है, इसे मान लिया 2। जो ये तीसरा सेक्शन जो बचा हुआ है ये हमारा एक त्रिभुज है, तो हमने इसे मान लिया 3। तो हम अगर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को ऐड करेंगे तो यही बॉडी बनेगी। तो इनका सबसे पहले अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी की स्थिति ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं इनकी। पहले ये देखिए कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स बार का फॉर्मूला बनेगा इसका A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 बाई बार A1 बाई 1 प्लस A2 बाई 2 प्लस A3 बाई 3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले में आपको मान निकाल के रखने हैं सारे। अगर आप मान निकाल लेंगे तो इजीली फॉर्मूले रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन आपका क्या है यहाँ पे? एक्स बार और वाई बार होता है। तो A1 A2 A3 तो इजी होता है, चलो फटाफट वो निकाल लेते हैं। पहले A1 A2 और A3 के मान निकाल लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हम। यहाँ से यहाँ तक की जो हमें इसकी चौड़ाई है वो कितनी दी है? 100। ठीक है, सेक्शन 1 में देखते हैं। सेक्शन 1 जो हमारा सेक्शन 1 ये पूरा आयताकार सेक्शन है। ये कितना लेंथ इसका? 100, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 50। तो 100 इंटू 50 एरिया हो जाएगा A1। A1 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 50 कितना हो गया? ये हो गया 5000। क्या 5000? ये सारी जो डायमेंशन दी है वो दी है mm में, तो ये हो जाएगा mm का स्क्वायर। इसी तरह से A2 निकालेंगे। सेक्शन 2 देख रहे हैं आप, क्या है? अर्धवृत्त। और पूर्ण वृत्त का तो फॉर्मूला पता होता है। पूर्ण वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। पूर्ण वृत्त का जब पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्धवृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो पाई इंटू आर का मान कितना दिया है? देखो आर का मान दिया है, त्रिज्या दी है इसकी 25। त्रिज्या इस तरह से डिनोट करता है तो त्रिज्या होती है रेडियस, 25 दिया। तो 25 का इसका अर्धवृत्त है इसलिए बाई 2। तो इसका मान सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है? इसका मान आएगा 25 का इसका इंटू पाई का मान 3.14 भी रख सकते हो या 22/7 भी रख सकते हो इन बाई 2। तो ये आ गया हमारा 981.25। अब देखिए, जब आप पाई का मान 3.14 रखेंगे तब आपका थोड़ा अलग मान आएगा, जब 22/7 रखेंगे तब थोड़ा अलग आएगा। इसलिए अगर आप पाई का मान 3.14 ना रख के 22/7 रखेंगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो 22/7 रख के देखते हैं हम। इसका भी मान आया था 98.25 आया था। अब हम देखते हैं 22/7 रख के। 22/7 रखेंगे, 25 का स्क्वायर इंटू 22 अपॉन
7/2। तो जब हम इसका 22/7 रखेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 982.14। चलो 982 ले लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 982 ले लेते हैं। वैसे इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल होगी। A3 का मान निकालते हैं। A3 क्या होगा, ये थर्ड वाला सेक्शन। थर्ड वाला सेक्शन क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज का ये बेस कितना दिया है, ये टोटल बेस कितना हो जाएगा 25 + 25, 50 दिया है, और हाइट भी कितनी दी 50। तो त्रिभुज कितना हो जाएगा इसका एरिया, हाफ इंटू 50 इंटू 50, क्योंकि ये दिया है 25 + 25 50 और ये 50, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, 50 इंटू 50/2। ये आ गया 1250 mm²। एरिया तो आ गया आपके। अब एरिया आ गया, अब क्या निकालना है हमें निकालना है x1 x2 x3। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले सेक्शन 1 यहाँ पर है। सेक्शन 1 का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो मिड में होगा, जस्ट मिड में होगा। इसका मतलब क्या है, जस्ट मिड का मतलब ये टोटल 100 है। तो यहाँ से बात कर रहे हैं ये सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 के स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी हो गई है, ये होगी 100 का आधा 50, ये 50 हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ये होगी 50 हमारी, ये 50 हो गई। और ये कितनी होगी, ये टोटल 50 दिया है तो ये 25, ठीक है। इसी तरह से ये आ गया हमारा G1 की स्थिति आ गई। G1 यहाँ पर होगा। अब G2 की स्थिति याद करनी है, तो G2 के लिए हम देखते हैं। G2 जो होगा हमारा, हमने बताया था कोई भी इस तरह के जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त के लिए जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ पर होगा, क्योंकि देखो इस तरह से जब काटोगे, इस तरह से मिड से काटोगे तो ऊपर और नीचे दोनों सबमिट आएगा। सबमिट आने का मतलब क्या, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पर होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा इस पूरी बॉडी का, अर्धवृत्त का, वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ पर करीबन होता है, यहाँ पर जो होता है यहाँ से तो हमें पता है कितनी दूरी पर होगा, नीचे की यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी इसकी 25, क्योंकि टोटल कितना होगा, ये रेडियस दी 25 तो टोटल व्यास इसका 50 होगा। और ये सिमेट्री के अक्ष पर था, जब हम इसे एक्स अक्ष में काट रहे हैं तो सिमेट्रिक आ रहा है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये होगी 25, क्योंकि टोटल 50 होगी, तो ये होगी 25, ठीक है। समझ में आया ये 25 कैसे हुआ। कोई भी अर्धवृत्त होता है उसके लिए मैंने बताया था, अर्धवृत्त के लिए अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो आपका जब इस तरह से काटेंगे तो उसके तो मिड में होगा, लेकिन यहां से कितनी दूरी पर होता है, यहां से मैंने बताया था कितना होता है 4r/3π। यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, यहां से यहां तक की बताई थी मैंने, ये कितनी बताई थी 4r/3π बताई थी। अगर कोई अर्धवृत्त है उसका जो बेस होगा, आधार होगा, उससे कितनी दूरी पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके लिए अर्धवृत्त के लिए 4r/3π। लेकिन हमें निकालनी है यहाँ से, क्योंकि हमेशा इधर की तरफ से निकालते हो। तो इधर की तरफ से ये कितनी दूरी होगी, टोटल ये त्रिज्या होगी, टोटल रेडियस होगी या आर। तो आर में से जब 4r/3π घटा दोगे तो ये बची हुई डिस्टेंस जो है हमारी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल आर हो गई पूरी आर। तो आर में से जब आप घटा देंगे -4r/3π, तो 4r/3π को जब घटा देंगे, क्योंकि ये 4r/3π है, तो बची हुई जो डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी आपकी, ये कितनी होगी r - 4r/3π, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं, जो अर्धवृत्त है हमारा, इस अर्धवृत्त के लिए मैंने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो पिछला जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था वो एक बार देख लीजिए। तो अर्धवृत्त जो इसमें, ये अर्धवृत्त जो हमारा, इसमें हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो मैंने बताया था, अगर इसके ये वाला जो बेस है, बेस के तो इसके मिड में होगा, लेकिन इसके अगर हम ऊपरी तरफ जाएंगे तो यहाँ से कितने ऊपर होता है 4r/3π, लेकिन हमें ये दूरी निकालनी थी, तो ये होगी r - 4r/3π। और ये हमारी डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, क्योंकि त्रिज्या 25 है तो टोटल डायमीटर होगा 50, तो ये होगा 25, ठीक है। इसी तरह G3 के लिए सेक्शन 3 में आते हैं। सेक्शन 3 में जो हम देखेंगे, अगर हम इसे इस तरह से डिवाइड करें, इस तरह से जब डिवाइड करते हैं तो हमने देखा राइट और लेफ्ट का बराबर है, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो इसका इस लाइन पे कहीं ना काम करेगा, इस लाइन पे कहीं ना कहीं काम करेगा। तो इसका मतलब ये टोटल कितना 50, टोटल 50 है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी 25, यहाँ से तो 25 होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ के लिए मैंने बताया था कितना, तो बताया था h/3। टोटल h कितना है इसका, टोटल हाइट कितना है 50, तो ये कितना होगा 50/3। जो भी हाइट होगी उसका by 3 हो जाएगा, समझ रहे हो।
अगर हम ये वाली दूरी देखें, ये वाली दूरी कितनी है इसकी 50, तो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा 50/3 बताया था मैंने, ठीक है। ये हो गया 50/3। अब हम निकालते हैं x1 का मान। तो x1 का मान देखते हैं हम। x1 का मान कहाँ होगा, x1 का मान होगा बाई अक्ष तथा जीवन के मध्य की दूरी। तो बाई अक्ष यहाँ पर है, ठीक, बाई अक्ष आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और जीवन कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस चाहिए आपको, यहाँ से बाई अक्ष तथा जीवन के मध्य की दूरी कितनी होगी, ये देखो आपकी 50 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 50, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 50 है, और ये कितनी है रेडियस तो है इसकी, रेडियस कितनी है 25 दी है, तो 25 + 50, तो x1 का मान हो गया 25 + 50, इट्स मीन्स 75, ठीक है। इस तरह से आप क्या निकालेंगे, इस तरह से आप x2 निकाल लेंगे। तो x2 क्यों हो जाएगा, x2 जब आप निकालेंगे तो x2 का मान आएगा आपका, x2 के लिए देखिए आप सेक्शन 2 पे आते हैं, सेक्शन 2 के लिए g2 कहाँ पर होगा, g2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर, और यहाँ x2 का मतलब क्या होगा बाई अक्ष तथा g2 के मध्य दूरी, बाई अक्ष चाहिए, बाई अक्ष चाहिए, और g2 यहाँ पर होगा, g2 और बाई अक्ष के मध्य की दूरी कितनी होगी r - 4r/3 पाई, r - 4r/3 पाई, ठीक है। r - 4r/3 पाई, r का मान कितना है 25 - 4 × 25/3 पाई। इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करोगे इससे 25 चौका 50, वो 25 चौका 100 आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा, सिंपली आ जाएगा 25 - 100/3 पाई का मान रख सकते हो 22/7, 22 और 7 ऊपर आ गया, ठीक है, 22/7 7 ऊपर आ गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा 25 - 700/66, तो ये आ जाएगा 700/66 -25 में जाएगा तो आ गया 14.39 आ गया। अब इस तरह से आप निकाल लेंगे x3, इस तरह से आप x3 निकाल सकते हैं। तो x3 आपका क्या होगा, x3 का मान निकालोगे तो x3 का मान आपका क्या आएगा, x3 का मान निकालने के लिए हमें चाहिए बाई अक्ष तथा g3 की मध्य की दूरी। तो x3 निकालना है तो बाई अक्ष ये है और g3 यहाँ पर होगा, तो g3 तथा बाई अक्ष की दूरी देखो, यहाँ से हमें देखनी दूरी, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस बाई अक्ष के बीच की दूरी, मतलब ये टोटल डिस्टेंस हमें कौन सी चाहिए, हमें चाहिए ये दूरी चाहिए, ये वाली, समझ रहे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ये देखिए आप, ये आपकी रेडियस है कितनी, ये रेडियस है 25, तो यहाँ तक की तो दूरी आपकी 25 होगी, और यहाँ से और यहाँ तक की कितनी है, ये 50 है, और ये कितनी है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 25 है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया x3 50, 25 और 25, मतलब कह सकते हैं 25 + 50 + 25, इट्स मीन्स 100 mm, ठीक है। बाई 1 निकालना है, अब बाई 1 बाई 2 और बाई 3 और बचे हैं, तो बाई 1 निकाल लेते हैं। तो बाई 1 क्या होगा, बाई 1 होगा x अक्ष तथा जीवन के मध्य की दूरी। देखो x अक्ष कहाँ पर है, यहाँ पर है, x अक्ष यहाँ पर है, और जीवन कहाँ पर है, यहाँ पर। तो जीवन तथा x अक्ष की दूरी कितनी है 25, तो बाई 1 कितना हो गया 25। इस तरह से आप बाई 2 निकाल लोगे, तो बाई 2 क्या होगा, बाई 2 होगा x अक्ष तथा g2 के मध्य की दूरी, x अक्ष यहाँ पर है, ये होगा x अक्ष, और g2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, g2 यहाँ पर है, यहाँ से भी कितनी दूरी है 25, ठीक है, बाई 2 में आ गया 25। अब बाई 3 निकालते हैं, तो बाई 3 देखिए आप कितना होगा, बाई 3 होगा x अक्ष तथा g3 के मध्य की दूरी, बाई 3 क्या होगा x अक्ष तथा g3 यहाँ पर होगा, तो g3 तथा x अक्ष के मध्य दूरी, इसका मतलब क्या हुआ, ये x अक्ष है हमारा, ये x अक्ष है और g3 यहाँ पर है, तो इसके मध्य की दूरी ये होगी हमारी, ये होगी मध्य की दूरी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक। अब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी, यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक तो 50 है ये, तो ये तो 50 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 50/3, क्योंकि हमने बताया था त्रिभुज में कितना होता है h/3 होता है ये हाइट, तो 50/3 को ऐड कर दो 50 के साथ, तो ये आ जाएगा 50 + 50/3, तो ये आपका मान आएगा 50 + 50/3, 50, ठीक है, 50/3 + 50, ये आ गया 66.67 mm। अब देख सकते हैं आप सारे मान आ चुके हैं, A1 A2 A3 x1 x2 x3
y1/2/3। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूले में पुट करेंगे। अगर हमें एक्स बार का मान निकालना है तो a1 x1 a2 x2 a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 के मान पुट करने हैं। तो आप पुट करके देखना, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ इनके। एक्स बार का आपका आंसर आएगा, एक्स बार का आपका मान आएगा, एक्स बार और वाई बार के मान लिख देता हूँ मैं। एक्स बार का मान आएगा पुट करने पर 71.1 mm और वाई बार का मान आएगा 32.2 mm।